एक बार एक घोड़ा एक रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक गधा मिलता है। गधा घोड़े को देखकर घोड़े से कहता है कि कौवा सफेद होता है। घोड़ा उस गधे को समझाते हुए कहता है कि कौवा सफेद नहीं काला होता है। लेकिन गधा उस बात को झुठलाते हुए फिर से कहता है कि कौवा सफेद होता है कि घोड़ा उसे फिर से समझाते हुए कहता है कि कौवा सफेद नहीं बल्कि काला होता है। लेकिन गधा फिर से घोड़े की तरफ देखकर फिर से बोलता है कि कौवा जो है वो सफेद होता है। अब दोनों में बहस हो जाती है। गधा जो है बार बार घोड़े से कह रहा था कि कौवा सफेद होता है और घोड़ा बार बार उसे समझा रहा था कि कौवा सफेद नहीं काला होता है। गधा यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि वो बार बार बोल रहा था कि कौवा सफेद ही होता है। थोड़ी देर के बाद घोड़े ने गधे से कहा कि ठीक है, इसका फैसला जंगल के राजा शेर ही करेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों शेर के पास ही जाते हैं। क्यों उनसे पूछ लेते हैं कि कौवा सफेद होता है या काला, तो दोनों मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। घोड़ा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वह सही था और यह जानता था कि कौवा काला ही होता है। तो शेर के पास पहुंचने के बाद तो घोड़े ने जंगल के राजा शेर से कहा कि राजा साहब, हम दोनों में से जो भी बेवकूफ होगा आपने उसे जान से मार देना। यह सुनने के बाद शेर कहता है ठीक है, लेकिन बात क्या है, पहले यह तो बताऊं। तो घोड़ा शेर से कहता है कि राजा साहब, मैं इस गधे को कब से समझा रहा हूं कि कौवा काला होता है, लेकिन यह गधा बार बार कह रहा है कि कौवा सफेद होता है और इसी चक्कर में हम दोनों की बहस हो गई कि शेर सारी बात सुनने के बाद घोड़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार देता हूं। तभी घोड़ा डरते हुए कहता है कि क्या हुआ राजा साहब, मैं तो सही बोल रहा था। तभी शेर कहता है कि बेवकूफ तुम थे जो एक गधे से बहस कर रहे थे कि जब तुम्हें पता है कि वह गधा है तो तुम उससे बहस क्यों कर रहे थे। उसे हां बोलकर वहां से तुम जा सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो ये है कि हमें भी हमारी जिंदगी में रोज गधे जैसे लोग मिलते रहते हैं। हमें अपना कीमती समय उन पर वेस्ट नहीं करना चाहिए कि आप उनसे बहस करने लग जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। आपको आपके मंजिल से बहकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो पहले ही बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आपको उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने काम पर बने रहना है।